साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सेशन यूपी पुलिस जेल वार्डर का चल रहा है जोरों तोरों से, तो एक भी टॉपिक को हम मिस नहीं करेंगे। ओके साथियों, और साथ ही साथ आज नवरात्र का शुभारंभ हुआ है साथियों। आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक बधाई साथियों। ये कल का क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट दिया था, बहुत ही ज्यादा बेस्ट। इसका आंसर क्या होगा, ये कल का प्रश्न था। ओके, G20 में कितने देश सदस्य हैं? देश सदस्य संगठन के बारे में हमने आपको बता दिया है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट संगठन बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में उसे भी लाएंगे। ओके दोस्तों, तो G20 में कितने देश सदस्य हैं? मेरे पास कमेंट आए 20, कितने? 20 देश, और कमेंट आया 19 देश। तो अब आप ये बताइए कि हो गए ना आप डाउट में? आप तो डाउट में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आंसर तो आपका एक ही सही होगा, या तो 20 या तो 19, तो दो में से एक आंसर सही होगा। तो साथियों, आप लोग ऐसा कमी क्यों करते हो? इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन दिया था। इसीलिए केवल रीजन क्या है, इसीलिए कि आपको ताकि समझ में आ सके कि हमारा आंसर क्या होगा। G20 में कितने देश सदस्य हैं? G20 में कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं G20 में आपका आंसर होगा 19 देश। क्या? 19 देश। ठीक है। और एक क्या है? सोवियत संघ। क्या है? यूरोपीय संघ। एक क्या है? यूरोपीय संघ। साथियों, इसका गिनती नहीं किया जाता है, यूरोपीय संघ की गिनती नहीं होती है। 19 देश ही आपका राइट आंसर होगा। आज से आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में या क्वेश्चन आया है। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में साथियों 90% लोग क्या किए थे? 90% लोग इसको गलत कर दिए थे। वो 20 को देख करके 20 ही सही किए थे, लेकिन 20 ना हो करके यहाँ पर होगा 19 देश। ओके, तो आज से आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है साथियों। और यदि क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जो G20 का भारत सदस्य है या नहीं, तो साथियों मैं आपको बता दूं, भारत सदस्य है। क्या? भारत सदस्य है। और साथियों, दो ऐसे हैं जिसे आप जानते हैं, G7, G8। इसमें यदि भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत नहीं है। क्या? भारत नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ओके साथियों, तो हम आज का टॉपिक आपको एक नया चीज पढ़ाएंगे दोस्तों। आज नया टॉपिक क्या है? आज हम आपको पढ़ाएंगे GI टैग के बारे में। GI टैग किन किन राज्यों को मिला, किन किन देश, किन किन शहरों को मिला है GI टैग। GI टैग 2020। ओके, आज हम GI टैग के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? GI टैग के बारे में जानेंगे। किन किन शहरों को, किन किन देशों को व किन किन राज्यों को GI टैग मिला है। दोस्तों, GI टैग के बारे में पहले हम थोड़ा सी जानकारी लेंगे। GI टैग ये है क्या? साथियों, किसी भी क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पादन व गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक है साथियों, ये एक प्रकार का मेन अपना टॉपिक क्या है? ये विशेष दर्जा देता है गुणवत्ता के लिए कि आप प्राकृतिक रूप से जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, क्या ये वही का है, इसीलिए यह GI टैग दिया जाता है। ओके,
तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। जीआई टैग किसे दिया जाता है? जीआई टैग किसी को भी मिल सकता है, क्षेत्र, राज्य, देश, कुछ भी हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, उसे दिया जा सकता है। जीआई टैग का पूरा नाम क्या है साथियों? जूलॉजिकल इंडिकेशन। क्या है? जूलॉजिकल इंडिकेशन। ठीक है, आप जीआई टैग के बारे में पूरा नाम भी इसका देख लीजिएगा। इसे पूरा नाम, ये भी एग्जाम टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल इंडिकेशन क्या है? जूलॉजिकल इंडिकेशन। ओके, तो अब हम देखेंगे विशेष शहर के बारे में कि किसे किसे जो एग्जाम टाइम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन, यही से पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोग को एक आध दो ठो याद भी होगा, जैसे करंट अफेयर में आपने पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा फेमस है, कड़कनाथ मुर्गा। क्या? कड़कनाथ मुर्गा के लिए कौन सा शहर, कौन सा राज्य या कौन सा क्या, कौन प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है साथियों, हम उसे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे चप्पल के बारे में। देखिए, चप्पल के लिए, चप्पल का जीआई टैग किसे मिला है? चप्पल का जीआई टैग किसे मिला है? साथियों, एक एक चीज जानेंगे जो बारीकी सी चीजें हैं, ज्यादा हम अंदर तक घुस के भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके, यहां से क्वेश्चन जहां से बनेंगे वहीं से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चप्पल के लिए कौन प्रसिद्ध है? कोल्हापुर का चप्पल है, कोल्हापुर। ओके, इसे आप नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुका है। कंधमाल हल्दी के लिए कौन प्रसिद्ध है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। ओके, जीरा फूल, जीरा फूल का जीआई टैग किसे मिला है? छत्तीसगढ़ को। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में मिलेगा। काला जीरा, काला जीरा के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। मिस्टेक मत करिएगा, पूरी तरह से आप एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे स्लोली करके हर एक चैप्टर से आप एक एक दो क्वेश्चन उठाइए और नोट्स में उसे नोट करके आप याद कर डालिए। पूरी तरह से हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजी से, एकदम आसानी से कंप्लीट होगा। ओके साथियों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि संतरा का जीआई टैग किसे दिया गया है? संतरा, संतरे आप जानते हैं, ऑरेंज। संतरा का जीआई टैग किसे मिला है? तो संतरा का साथियों आप जानते हैं यूपी में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो संतरा सहारनपुर में पाया जाता है। संतरा का जीआई टैग किसे मिला है? नागपुर को मिला है। किसे? नागपुर, नागपुर को जीआई टैग मिला है संतरे का। संतरे का जीआई टैग किसे मिला है? नागपुर का। अब जैसे साथियों तिरुपति नाथ बालाजी, आप उनको भी जानते होंगे, उनको किसे मिला है? तिरुपति। तिरुपति किसे मिला है? लड्डू का जीआई टैग दिया गया है। ओके, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश को किसका मिला है? मध्य प्रदेश को कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा साथियों बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल काला होता है। आप इन सब आम मुर्गों के तुलना में उसे देखेंगे तो बिल्कुल काला होता है। ठीक है साथियों, तो कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है। ओके, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी किसे मिला है? बनारसी साड़ी का जीआई टैग किसे मिला है? बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी का जीआई टैग साथियों जयपुर को मिला है। जयपुर।
ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर साथियों अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो इधर उधर ना भटक करके डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें एग्जाम में बनती हैं उसको पढ़ें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। ओके, हमारा मकसद केवल एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बाकी हम पढ़ लिख करके ज्यादा विद्वान नहीं बनेंगे। ओके साथियों, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जीआई टैग किसे मिला है? महाबलेश्वर। ऐसे ही सिटी का नाम, कस्बे का नाम, राज्य का नाम ऐसे ही आएगा सामने सामने आपको। ठीक है दोस्तों, तो जीआई टैग, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी बताना बाकी है लेकिन फिर भी उसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है साथियों, तेरुल वेटला पान, पान का जीआई टैग साथियों, ये एक प्रकार का बहुत ही बेस्ट पान है, तेरुल वेटिला पान। जैसे हम लोग आपको कहते हैं बनारसी पान, तो एकदम बहुत ही बेस्ट सुगंधित पान होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसको जीआई टैग किस राज्य को मिला है? केरल में यह पाया जाता है और केरल को ही जीआई टैग दिया गया है। ओके दोस्तों, कोविलपट्टी कदलाई मिताई, क्या बहुत ही अच्छा नाम है, कोविलपट्टी कदलाई मितई। आप लोग ऐसा नाम देख करके मत सोचिएगा कि हम इसे नहीं याद करेंगे, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और यही आएगा आपके एग्जाम में। साथियों ये है क्या? कोविलपट्टी पट्टी कदलाई मितई, ये है क्या साथियों? इसे जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु में। तमिल में यह भाषा है, तमिलनाडु में यह पाया जाता है। ये है क्या? ये साथियों गुड़ और मूंगफली, गुड़ जो होता है, गुड़ और मूंगफली के मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। जैसे जिसे हम अपने भाषा में बोले तो अपने यहाँ क्या बोला जाता है, उसे दाल पट्टी या तो चिक्की कहा जाता है। तो वही चीजें हैं, उसको जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है। ठीक है साथियों, केसर का जीआई टैग किसे मिला गया है? केसर बहुत महंगा होता है साथियों, आप जानते होंगे। केसर का जीआई टैग किसे मिला है? केसर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो उसे ही जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। बस 2-3 जीआई टैग के बारे में और हम जानकारी लेंगे, बस हो गया जीआई टैग से भी खत्म। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बस इन्हीं में से आएगा, ये मेरा चैलेंज है। कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है, ना आप इधर उधर भागिए ना कहीं जाइए, बस जो हम बता दे रहे हैं आप उसी पर ध्यान दीजिए। ठीक है साथियों, झारखंड और तेलंगाना को किसका मिला है? सोहराई खोहर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। ठीक है, सोहराई खोहर पेंटिंग बहुत ही गजब की पेंटिंग है साथियों, बहुत ही बेस्ट पेंटिंग होती है। इसे किसे मिला है? झारखंड को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड में यह पेंटिंग पाई जाती है। तो कैसी? सोहराई खोहर पेंटिंग की जीआई टैग किसे दिया गया है? झारखंड को दिया गया है। और तेलिया रुमाल की बात करें, तेलिया रुमाल साथियों, ये किसी प्रकार की मशीन से रुमालें नहीं बनती है, इसको हाथ से कढ़ाई करके बहुत बारीक बारीक धागों से बनाया जाता है, इसलिए इसका जीआई टैग किसे मिला है? तेलिया रुमाल का जीआई टैग किसे मिला है? ता से तेलिया, ता से तेलंगाना को मिला है। किसे मिला है? तेलंगाना। बिल्कुल सिंपल है, ते से तेलंगाना और ते से तेलिया रुमाल। ओके, दोनों चीजें आप सिंपल है, एकदम एक बार में याद हो जाएगा आपको। ओके साथियों, और लास्ट आपको बताएं शाही लीची के बारे में आप जानते होंगे, और यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तब तो आप बिल्कुल भी जानते होंगे, और क्या पता आप इसकी खेती भी कर रहे होंगे। तो शाही लीची को जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को मिला है। बिहार में लीची की खेती होती है, शाही लीची बहुत ही बेस्ट फसल होती है साथियों। और जर्दालू आम, क्या है? जर्दालू आम। 2-3 चीजें और हैं। सिलाव खाजा, क्या है? सिलाव खाजा।
सिलाव खाजा, जैसे और एक है कतरनी चावल, कतरनी चावल। तो दोस्तों बिहार से कितना शाही लीची, जर्दालू आम, सिलाव खाजा और कतरनी चावल, इनका जीआई टैग दिया गया है बिहार को। ओके, यानी कि ये लोग क्या हैं, फेमस हैं इन सभी चीजों में, बहुत ही बेस्ट होता है। सिलाव खाजा के बारे में आपने कभी पढ़ा भी होगा, और अगर आप नहीं पढ़े फिर भी बता देते हैं। सिलाव खाजा साथियों हमने तो अभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा कि उसमें क्या है 52 परतें होती हैं। कितनी परत होती हैं? 52 परत, ऐसे पतली 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 पतली। खाजा के बारे में सुना है, बाकी सिलाव खाजा इसके बारे में नहीं सुना था। लेकिन भाई साहब जब उसको हमने भी पढ़ा तब हमें आश्चर्य लगा कि बताइए इतना अच्छा है, तभी तो जाकर के इसे जीआई टैग मिला है। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। दोस्तों कुछ जीआई टैग के बारे में हम आपको और थोड़ी जानकारी देंगे। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, सर्वप्रथम जीआई टैग किसे मिला, ये सब चीजें भाई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपसे एक भी छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो जीआई टैग से यदि आप एक चैप्टर पढ़े तो हमारा कहने का मतलब कि पूरी तरह से पढ़े। ओके दोस्तों, तो सर्वप्रथम जीआई टैग किसे मिला है, क्या आप बता सकते हो? सर्वप्रथम जीआई टैग किसे मिला? सर्वप्रथम जीआई टैग दो 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला। ओके, आपका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग टी को जीआई टैग सर्वप्रथम सन 2004 में दिया गया। ठीक है साथियों, तो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, ये आपका आज का प्रश्न होगा। आज का प्रश्न, इसका आंसर आप हमें रोजाना के जैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आपके कमेंट बॉक्स जरूर देखते हैं। दोस्तों जैसा आप रोजाना देते हैं बस वैसे ही आप दीजिएगा जरूर। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो हेलो हाय बाय कुछ भी लिख करके हमें मैसेज जरूर सेंड करिएगा। साथियों अब जीआई टैग से एक भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो बस इसी में से आएगा। अब दोबारा ना तो किसी की वीडियो प्ले करने की जरूरत है, ना कुछ कहीं देखने की जरूरत है। बस जितना हम आपको लिखवाए इतना भी कठिन नहीं है साथियों। आप जब कोशिश करेंगे सबके साथ में, इसे भी एक एक दो क्वेश्चन साथ में लेकर के चलिए, एकदम 100% गारंटी के साथ आपके दिमाग में एकदम से लोड हो जाएगा। ओके साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।